बस 2 क्वेश्चन बचे हैं अब आपके, और ये जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। भाई पहले तो इस चैप्टर में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन इज 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs are stacked in the following manner. ये आपके लॉक्स है। अब इनको किस तरह से रखा गया? 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। जैसे कि यहाँ देखो आप, ये एक बॉटम रो दिखाई दे रही है आपको लॉक्स की। ये कितने हैं? ये 20 हैं। इससे ऊपर वाले में कितने लॉक्स हैं? 19। इससे ऊपर वाले रो में कितने हैं? 18। इस तरह से रखा गया है। ठीक है, टोटल लॉक्स कितने हैं? 200 हैं। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। सबसे बॉटम वाली रो में 20 लॉक्स है। 19 इन द नेक्स्ट रो। इससे ऊपर वाली रो में कितने हैं? 19। ये वाली जो रो है इसमें 19 है। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। इससे ऊपर वाली में 18 है। इसी तरह से सोन इनको रखा गया, यानी कि सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16। ठीक है, तो पहले क्या पूछा जा रहा है? इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। तो ऐसे कितनी रोज में हम इनको प्लेस करेंगे? पहला क्वेश्चन है इन हाउ मैनी रोज, तो n की वैल्यू पूछी जा रही है। एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे? पहला क्वेश्चन, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। कितनी रोज में ये आएंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6। और फिर जो सबसे ऊपर वाली रो होगी, जैसे हमने कहा सबसे ऊपर वाली रो होगी 6, यानी कि 6 रो में ये आ गए। तो जो 6 रो होगी उसमें कितने लॉक होंगे? हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है कि आपकी प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर 200 लॉक्स stacked locks stacked in such a way that it forms following AP. It forms following AP. सबसे बॉटम रो में कितने लॉक्स हैं? 20। उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे ऊपर कितने हैं? 18 एंड सोन। इस तरह से चल रहा है आपका, और ये एक AP है। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो 200 लॉक्स हैं वो ऐसे कितनी रोज में आएंगे? लेट टोटल नंबर ऑफ रोज बी n। और फिर ये पूछा जा रहा है जो सबसे ऊपर वाली रो होगी, आपने कहा टोटल n रोज में आएंगे, तो सबसे लास्ट वाली रो, सबसे ऊपर वाली रो होगी लास्ट, दैट इज an, एंड लॉक्स इन द टॉप रो, लॉक्स इन द टॉप रो बी an।
तो बॉटम से शुरुआत हुई, लास्ट वाली टर्म को क्या कहते हैं हम, ए एन। तो आपको एन फाइंड करना और ए एन फाइंड करना है। अब देखो टोटल लॉग्स कितने हैं, 200 है। इसका मतलब जितने भी लॉग्स हैं ये जो ए पी है, इसमें जो भी ये टर्म्स हैं इनका टोटल जो सम है वो आपको गिवन है हेयर। अब कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, एन टर्म्स हैं। तो मैं क्या सकता हूँ, एस एन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 200। 20, 19, 18 जितने भी नंबर ऑफ लॉग्स आपने रखे हैं सारे मिला के तो 200 है। और कितनी रोज में रखे हैं, एन रोज में। तो एस एन की वैल्यू 200 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। विच इम्प्लाइज एस एन क्या हो गया, n/2। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ये 200 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 200 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, 20। डी की वैल्यू क्या है, 19 माइनस 20 करो -1, 18 माइनस 19 करो -1। तो डी की वैल्यू -1 है। तो पुट ए इक्वल टू 20 और डी इक्वल टू -1। तो क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज n/2। तो देखो बाय 2 है, 2 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 200 तो हो जाएगा 400। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो वी आर लेफ्ट विद n विद इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 20 है, प्लस n-1 वैल्यू ऑफ डी -1 इक्वल टू 200 इंटू 2 दैट इज 400। दैट इज 400। क्लियर हो गया जी, ठीक है। विच इम्प्लाइज n विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 20 दैट इज 40, -1 इंटू n माइनस n, -1 इंटू -1 +1। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 400 के। विच इम्प्लाइज n 40 + 1 ये हो गया 41 माइनस n और इक्वल टू क्या हो गया, 400। विच इम्प्लाइज n इंटू 41 41n, n इंटू -n स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है, 400। इक्वल टू में क्या है, 400। -n स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। 41n को राइट हैंड साइड में ले जाओ -41n और ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 400 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -41 आ जाए, राइट। तो देखो 400 का अगर आप फैक्टराइज करते हो तो 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ध्यान से देखो 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 25 को ऐड करते हो तो 41 आएगा। अगर ऐसे फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अब आपको आता ही है, -41 चाहिए तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0, प्लस 400 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा, n ब्रैकेट में आ जाएगा n -25। कॉमन क्या आ जाएगा, -16 ब्रैकेट में आ जाएगा n -25 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है, n -25 और अदर फैक्टर इज n -16।
इक्वल टू में क्या आ गया 0, इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या, या तो ये 0 हो जाए विच इम्प्लाइज n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, या फिर ये 0 हो जाए और n माइनस 16 इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। भाई n के हिसाब से तो पॉसिबल लग रही है, पर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंडीशन क्या ये पॉसिबल है। हम ये कह रहे हैं अगर इसके हिसाब से मैं चाहता हूँ, तो आप ये कह रहे हो कि टोटल कितनी रोज होंगी 25, फर्स्ट रो में 20, सेकंड रो में 19, थर्ड रो में 18, तो 25th रो में कितना होगा। अगर n की वैल्यू 25 है तो आपसे पूछा गया है लॉग इन द टॉप रो, तो टॉप रो होगी A25, A25 में कितने लॉग्स होंगे। अगर इसके हिसाब से जाते तो टॉप लॉग होगी, लास्ट रो होगी A25, A25 का मतलब A प्लस 24D। अब A फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 20, तो ये हो गया 20 प्लस 24, कॉमन डिफरेंस कितना -1, तो 20 माइनस 24, ये तो नेगेटिव आ रहा है। आप ये कह रहे हो 25th रो में -4 लोग होंगे, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये तो नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लॉग्स रोज कितनी होंगी 16, जो 200 लॉग्स है वो 16 रो में रखे जाएंगे, राइट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज equal to 16 and number of logs placed in 16th row is equal to A16। now A16 का मतलब क्या हो गया A प्लस 15D, वैल्यू ऑफ A फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट रो में कितने लोग थे 20, तो A आपका 20 है प्लस 15, और D कितना कॉमन डिफरेंस है -1, 20 माइनस 15 कितना हो गया 5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।